कृषि कानून को वापस लिया गया, पर सीए एनआरसी अभी तक वापस नहीं हुआ है, बिल अभी तक है। तो उसके ऊपर क्या अपडेट है, क्या वो चीज़ आगे भी आ सकती है फिर से? कि आप एक सोशल वर्कर के तौर पे जाने जाते हैं, पर अभी आपने ज्वाइन किया पॉलिटिक्स जैसा, इसकी क्या वजह है कि आप आगे इलेक्शन लड़ेंगे? कभी भी बोलिए, वंचित जो है हाजिर रहेगी आपके काम के लिए। तो सब ऐसे ही एमआईएम जो पार्टी है वो भी तो जानी जाती है कि मुसलमानों की फेवर चलती है। असदुद्दीन अवैसी साहब भी पार्लियामेंट में इस चीज़ की आवाज़ उठाते हैं। हर कानून जो मुस्लिमों के खिलाफ माना जाता है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो आपने एमआईएम ज्वाइन क्यों नहीं की? असदुद्दीन अवैसी साहब भी तो काफ़ी जगहों पे वो की है, असेंबली में इम्तियाज़ जलील की भी काफ़ी बार आवाज़ उठी है। जैसा कि आपका बैकग्राउंड जो है, आप जिन लोगों से जुड़े हुए हैं वो भी तकरीबन लोग एमआईएम से जुड़े हुए हैं। इलेक्शन होने वाले, उसको देखते हुए कहीं वंचित बहुजन आघाड़ी एमआईएम के नाम पर तो अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रही है। जैसे एमआईएम एक फेमस पार्टी है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी के हर उसमें एमआईएम ने ऐसा कि हमको धोखा दी, ये कहकर आप सिंपति लेने की कोशिश नहीं कर रहे? अगर इलेक्शन लड़ते हैं जी जी जी। तो जो आप सोशल वर्क अब तक करते आ रहे, जिसके लिए अहमद जलील साहब मशहूर है, वो चीज़ रहेगी या आप भी पॉलिटिशियंस की तरह सिर्फ वादों और बातों में रहेंगे? जो धर्म संसद के नाम से एक प्रोग्राम किया गया है झारखंड में। Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जनाब अहमद जलील साहब, जिनको जाना जाता है, जो औरंगाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ था सीएए एनआरसी के ख़िलाफ़, शाहीन बाग, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से चला था, बहुत ही अच्छा रहा था। साहब ने ही उसका इख्तिताम किया था, उसको शुरू किया था। तो आज ख़ास मुलाकात में अहमद जलील साहब से जानते हैं कि सीएए एनआरसी और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं, इस पर अहमद जलील साहब क्या राय रखते हैं। जैसा साहब एक वंचित बहुजन आघाड़ी में भी जिनका आगमन हुआ है शहर अध्यक्ष के तौर पे, तो जानते हैं अहमद साहब से कि उनके आगे क्या प्लान है। वो औरंगाबाद की जनता के लिए पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, तो उसके आगे उनके क्या कदम रहेंगे। आइए मिलते हैं अहमद जलील साहब। साहब आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। शुक्रिया बहुत बहुत शाह भाई। तो जैसा साहब, मेरा सवाल वही है, अभी जो सीए एनआरसी के ऊपर क्या अपडेट है? जी, सीएनआरसी का देखिए कि ज़्यादा जानते हैं कि सीएनआरसी ये काले कानून के नाम से जो है जाना जाता है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान जो मुस्लिम ममालिक हैं, यहाँ से जो आने जो है यहाँ पर जो मज़हब के नाम पर जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को हिंदूज़ पर जुल्म हो रहा था, तो उनको यहाँ पे जो है इंडिया में उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बुलाया जा रहा था। लेकिन उसमें मुसलमानों को छोड़कर जो थे वो बाकी दूसरी तबक़ात के लिए था। तो ये जो एक गैर इंसानी जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ कानून था, जिस पे मुल्क भर में जो है प्रोटेस्ट हुए, और जिसमें दिल्ली में शाहीन बाग जो बसा था, उसी तर्ज पे हमने औरंगाबाद में 8 जनवरी 2019 को जो है शाहीन बाग औरंगाबाद सीए एनआरसी अगेंस्ट एनआरसी सीए जो कमेटी बनाकर शाहीन बाग औरंगाबाद का हमने उसमें इनेकाद किया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह 79 डेज़ चला, जिसमें औरंगाबाद के जो है मैं आवाम को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने भरपूर साथ दिया इस काले कानून के लिए। और इसमें ख़ास तौर पे देखा गया है कि मुस्लिम ख़वातीन जो अभी तक किसी भी प्रोटेस्ट में नहीं आई थी, लेकिन शाहीन बाग में उन्होंने जो रोल अदा किया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो मुझे उन जो मेरी माएँ बहनें उनको सलाम मैं पेश करता हूँ, जिस तरह उन्होंने जो है हिम्मत का, दिलेरी का मुजाहरा किया। ये सब तो हुआ था। अभी जैसे कि देखा गया है कि कृषि कानून को वापस लिया गया, पर सीए एनआरसी अभी तक वापस नहीं हुआ है, बिल अभी तक है। तो उसके ऊपर क्या अपडेट है, क्या वो चीज़ आगे भी आ सकती है फिर से? नहीं, देखिए सीएनआरसी का सीधा सीधा मतलब यह है कि उसमें एक भी इंडियन जो हिंदुस्तानी भारतीय आदमी जो है उससे वंचित महरूम नहीं रहना चाहिए। तो अपने पास 11 स्टेट ऐसी है, 11 से 12 स्टेट, जिन्होंने जो है उनके असेंबली में करारदाद पेश की कि हम हमारे स्टेट में ये जो सीएनआरसी कानून है, काला कानून, हम नाफिज नहीं होने देंगे। तो ये जहाँ तक एक आदमी की बात की जा रही है, यहाँ तो 11-12 स्टेट्स है कुछ, और वहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है लाखों करोड़ों में जो होती है, तो उतने लोग सीधा सीधा महरूम हो जाएंगे, उनका सर्वे नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो ड्राफ्ट बनाकर पार्लियामेंट में बीजेपी हुकूमत ने पेश किया था सीएनआरसी का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा उनको ये बोला अभी बीच में कि आपको जो एक आखिरी डेडलाइन है जो दी है, आप नाफिज कब करेंगे, आप इसका इम्प्लीमेंट कब करेंगे, आप एक डेट बोल दीजिए। हुकूमत की तरफ से कोई डेट नहीं आया। फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उनको सख्ती से रिमाइंड किया कि आप ये बता दीजिए कि आप
की लास्ट डेट हम ही सुप्रीम कोर्ट ने बता दी कि आपकी ये लास्ट डेट ये तारीख तक ख़त्म होने वाली है, इससे पहले आप ये कानून को नाफिज कर दिए। लेकिन हुकूमत वो नाफिज करने में जो है नाकाम रही। उन्होंने वो हुकूमत जो है बिल जो है उसने इसका इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जाहिर बात है कि अब जो है जिसकी डेट ख़त्म हो गई, जैसा कि आपने महाराष्ट्र में देखे कि मुस्लिम रिजर्वेशन 5% का जो रिजर्वेशन था वो एनसीपी कांग्रेस हुकूमत ने पेश की थी, लेकिन वो डेट जब तक उसको नाफिज करने का था वो डेट ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जो है फडणवीस की हुकूमत आई, बीजेपी की हुकूमत आई, और उन्होंने ये जवाब पेश करा जब उनसे मांग की गई कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, तो उन्होंने ये कहा कि उसकी जो नाफिज करने का था वो डेट ख़त्म होगी, अब फिर से उसको कानून को पेश करेंगे। तो उसी तरह जहाँ तक ये है तो इसको दोबारा जो है पेश करना ज़रूरी है बीजेपी हुकूमत। और सब एक दूसरा मेरा सवाल ये था कि आप एक सोशल वर्कर के तौर पे जाने जाते हैं, जिससे आपने इसमें भी काफ़ी अच्छा किया है सीए एनआरसी के खिलाफ, दूसरे भी आपके काफ़ी एक्टिविटीज़ रहे, पर अभी आपने ज्वाइन किए पॉलिटिक्स, जैसा आप अभी वंचित बहुजन अघाड़ी में प्रवेश किए। तो सब इसकी क्या वजह है कि आप आगे इलेक्शन लड़ेंगे, या आप भी पॉलिटिशियंस की तरह हो जाएंगे, या सोशल वर्कर जो सिर्फ सोशल वर्क करते हैं उसमें रहेंगे? नहीं शाह भाई, ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन तो ठीक है। देखिए, मैं 3 चीज़ें जो थी मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ उसमें डॉक्टर प्रकाश अपने अम्बेडकर साहब से जो मैं ज्वाइन हुआ वंचित में। सबसे पहले उन्होंने तो जो है आज सल्लम के जो तारीख़ के ख़िलाफ़ जो है पैगम्बर मोहम्मद बिल असम्बली में पेश किया। उसके बाद उन्होंने CNRC के लिए शाहीन बाग के जहाँ पे भी जो भी था शाहीन बाग, उनको जो सपोर्ट किया, और पूरे इंडिया भर में जो है दौरे करके उन्होंने शाहीन बाग को एक तक़वियत बख्शी, ताकत बख्शी। 2 और तीसरा जो है औरंगाबाद के नाम को लेकर उन्होंने कहा कि भाई संभाजी नगर का जो खेल खेला जा रहा है बार बार, तो संभाजी नगर का औरंगाबाद से कोई लेना देना नहीं है। उनकी तारीख़, संभाजी महाराज की सारी तारीख़ पूना से जुड़ी है, तो क्यों ना पूना का नाम जो है संभाजी नगर दिया जाए। तो 3 चीज़ें, सबसे पहले तो मुसलमान होने के नाते, दूसरा शाहीन बाग का कन्वीनर होने के नाते, और तीसरा औरंगाबादी होने के नाते मैंने अपने नज़दीक ये समझा कि प्रकाश अम्बेडकर साहब का मुझ पर कर्ज है, जो मुझे उनके साथ रहकर, और उनका जो विज़न है, इसीलिए मैंने जाकर उनसे मुलाकात की, जाना कि साहब का मुसलमानों को लेकर जो है क्या विज़न है, वो क्या डेवलपमेंट प्लान रखते हैं। उसके बाद फिर मैंने फैसला किया क्या नहीं यार, अब जो है एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मुझे जो है मिलकर काम करना है। मेरी जो भी सोशल एक्टिविटी है तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब ने बोले कि हम वंचित का पूरा जो है सपोर्ट रहेगा, और उन्होंने साफ अल्फाज में ये बोल दिए कि वंचित बहुजन आघाड़ी ये मुसलमानों के साथ है, आप कभी भी बोलिए, वंचित जो है हाजिर रहेगी आपके काम के लिए। तो सब ऐसे ही MIM जो पार्टी है वो भी तो जानी जाती है कि मुसलमानों की फेवर चलती है। असदुद्दीन अवैसी साहब भी पार्लियामेंट में इस चीज़ की आवाज़ उठाते हैं। हर कानून जो मुस्लिमों के खिलाफ माना जाता है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो आपने MIM ज्वाइन क्यों नहीं की, जबकि MIM का काफ़ी दबदबा है औरंगाबाद में, काफ़ी अच्छे से हुआ है। वंचित का MIM के साथ टाई अप था, फिर वो टूट गया, फिर आपने MIM छोड़कर वंचित बहुजन आघाड़ी क्यों ज्वाइन की? देखिए, आप ये जानिए कि एक जो ब्यूटी है औरंगाबाद अपने हिंदुस्तान की, गंगा जमनी तहजीब जो बोलते हैं, कि एक दलित समाज के हमारे लीडर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब जो है एक पैगंबर मोहम्मद बिल जो है वो पेश कर रहे हैं असेंबली में, और पेश किसके ज़रिए कर रहे हैं, एक पाटिल समाज के कपिल पाटिल साहब जो है असेंबली में पेश करते हैं। ये महीने, ये देखिए शाह भाई, ये जो है जुलाई के महीने हुआ, जुलाई से अभी तक आप एक हिसाब जोड़े तो 6 महीने हो गए कुछ। 6 महीने में जो है जो अल्हम्दुलिल्लाह MIM के जो है 2 मेंबर ऑफ असेंबली है, MLA है वहाँ पे, कुछ अबू आसिम आदमी साहब है, समाजवादी के एक और MLA है, ऐसे टोटल मिला के 10 से 11 जो है असेंबली, महाराष्ट्र असेंबली में अपने MLA है कुछ। लेकिन 6 महीने में एक ने भी इसका सपोर्ट नहीं किया। क्या बात, आप ढंडोरा पीटते हैं मुसलमान, हम मुसलमानों के लीडर है, हम मुसलमानों के खैर खा है, तो आप कम से कम चलो, अरे यार एक पाटिल साहब ने जो है, कपिल पाटिल साहब ने पेश किए, तुम सूचक अनुमोदक तो बनो। चलो सूचक अनुमोदक भी नहीं है आप, तो कम से कम आप सेशन शुरू है, आप आवाज़ उठाइए ना कि पैगंबर मोहम्मद बिल दीजिए। अगर आप ये भी नहीं उठा सकते हो तो आप मुसलमानों के खैर खा कहाँ से हैं? तो ये ब्यूटी जो है ये दूसरी पार्टियों में नहीं है। जो सोशल इंजीनियरिंग प्रकाश अम्बेडकर के साथ है, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ है, वो आपको दूसरी पार्टियों में देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर जो एक इत्तेहाद है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी।
दूसरी बात जो ये है यहाँ पर कि ये सिर्फ बातें नहीं कर रहे बल्कि ये काम कर रहे हैं प्रकाश अम्बेडकर साहब। इनका पिछला 25-30 साल से आप देखिए ये बराबर आवाज़ के साथ ये इन्होंने पैसे, एक सबसे बड़ी मिसाल तो पैगंबर मोहम्मद बिल की है जो उन्होंने ड्राफ्ट किए खुद। तो दूसरे जो मुसलमानों के नाम पे वोट ले रहे हैं तो उनके लिए एक चैलेंजिंग काम है कि आपके एमएलए है, आप उसका सपोर्ट कीजिए। सही है। तो सब जैसा आप बताए कि उन्होंने एक बिल पेश किए, वैसे ही असदुद्दीन अवैसी साहब भी तो काफ़ी जगहों पे वो किए। असेंबली में इम्तियाज़ जलील की भी काफ़ी बार आवाज़ उठी है यही चीज़ को लेकर। और जैसा कि आपका बैकग्राउंड जो है, आप जिन लोगों से जुड़े हुए हैं वो भी तकरीबन लोग एमआईएम से जुड़े हुए हैं, आपके काफ़ी करीब दोस्ता भी है एमआईएम के अंदर, फिर भी आप ही ज्वाइन किए। जी हाँ साहब, देखो मेरा ये नज़रियाती चाहिए कुछ साहब, एक नज़रियाती एक सवाल मेरा ऐसा था कि जो वंचित बहुजन अघाड़ी है जिनकी हर मीटिंग में हर उसमें एमआईएम का नाम कहीं ना कहीं आता ही है, जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है कि एमआईएम ने हमसे अलायंस तोड़ी है, एमआईएम ने ये की, तो कहीं ना कहीं एक ये भी तो बात आ सकती है कि आज भी अगर ये जो एएमसी इलेक्शन होने वाले उसको देखते हुए कहीं वंचित बहुजन अघाड़ी एमआईएम के नाम पर तो अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रही है। जैसे एमआईएम एक फेमस पार्टी है, तो वंचित बहुजन अघाड़ी के हर उसमें एमआईएम ने ऐसा की हमको धोखा दी, ये कहकर आप सिंपत्ति लेने की कोशिश नहीं कर रहे? नहीं, सिंपत्ति का मसला नहीं है। असल में क्या है, कुछ देखिए, कोई भी एक भी कम्युनिटी जो है ना वो इख्तिदार हासिल नहीं कर सकती, सत्ता में नहीं आ सकती है। तो एक ये जो मुस्लिम और दलित का जो इत्तेहाद बना था असल में कुछ, तो लोगों ने इसकी बड़ी कदर की, इसको बड़ी इज्जत की, एहतराम की नज़र से देखा और था कि यार एक बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे महानगर पालिका में, असेंबली में, पार्लियामेंट में तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ साहब चुन के आए थे वो ताकत की बदौलत। मगर असेंबली का जहाँ था उसके बाद फिर अभी कारपोरेशन असेंबली में तो वो खैर टूट गई, तो उसका बड़ा अफसोस है। लोग ये दोनों जो कम्युनिटी है, दोनों लोग अपनी जगह ये बोलते हैं कि चाहे कुछ भी बात हो लेकिन रहता कि यार इत्तेहाद होना था तो अपने को जो है आपने को आज जो है रिजल्ट मिलता था, अपना वो था। मतलब ऐसा होता था कि आंकड़े ऐसे आते थे शाह भाई के डिसाइडिंग रहती थी कि भाई असेंबली में सीएम जो है हम डिसाइड करते थे, ये दोनों कौमें मिलके। और अगर कारपोरेशन में हो जा रहा तो मेयर भी शायद हम ही लोग डिसाइड करें। और दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ा मशहूर कौल है कि सियासत में जो है दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं रहती। तो अब भाई आगे क्या है वो उसका तो मैं कयास नहीं लगा सकता उसमें। माशाल्लाह, आपके अंदर भी काफ़ी पॉलिटिशियंस की क्वालिटी आती जा रही है साहब। तो मेरा सवाल वही है कि आप अगर इलेक्शन लड़ते हैं जी जी जी। तो जो आप सोशल वर्क अब तक करते आ रहे, जिसके लिए अहमद जलील साहब मशहूर है, वो चीज़ रहेगी या आप भी पॉलिटिशियंस की तरह सिर्फ वादों और बातों में रहेंगे? नहीं साहब, वो पहले मैं जो है तरजीह वही दूंगा कि मैं सबसे पहले जो सोशल काम है उसमें अगर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने, औरंगाबाद की जो है मेरी आवाम ने, मेरी प्यारी आवाम ने अगर मौका दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है जो सोशल काम था मेरा उसमें मैं डबल रफ्तार से करूंगा। जिसमें पानी का मसला हुआ कुछ, अभी पानी का आपको भावी नगर सेवक कह सकते हैं? नहीं, अभी चांस मिला अगर तो फिर जो है मेरे पास जो है काम करने के लिए जो है कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सोचूंगा कि उस पर काम जो है हो जाए। चलिए, और पॉलिटिक्स से हटके साहब मेरा एक सवाल ये था, जो धर्म संसद के नाम से एक प्रोग्राम किया गया है झारखंड में, तो उस पर आप क्या सोच रखते हैं? जो मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी सारे बयान आए, खुली उसके अंदर चैलेंज किया गया है कि इनको मारो, इनसे सामान मत खरीदो, कुछ एक जगहों पे शपथ भी ली गई है, तो उस चीज़ों के खिलाफ आप कुछ आंदोलन करेंगे या आप इस पे क्या सोच रखते हैं? नहीं, आंदोलन तो ज़रूरी है उस पर करना। और उसके लिए जो है ये देखिए, ये सारा षड्यंत्र जो है, ये अब इलेक्शन, यूपी का इलेक्शन भी है, बीजेपी ऐसी एक पार्टी है जो सिर्फ धंधा जो है धर्म के नाम पर और नफरत के नाम पर वो वोट डिवाइड करके लेती है। तो इसको ये भी नज़र से देखा जा रहा है। बहुत से लोगों ने बोला कि जैसे कि यूपी में और दूसरे अभी 4-5 स्टेट्स में जो है इलेक्शन है, डेवलपमेंट के नाम पर तो जीरो है। बीजेपी जो है वो डेवलपमेंट नाम के जीरो है। तो एक रहता कि भाई लोगों को जज्बाती करो, नफरत फैलाओ और नफरत फैला के वोट हासिल करो। अभी जो है ऐप का जो आपने देखे 2 दिन पहले जो बच्चा पकड़ा गया, तो वो उसकी उम्र क्या है और वो क्या बोलता है कि मेरे को मुसलमानों से नफरत है, मेरे को इस्लाम से नफरत है। तो इनकी बीजेपी की जो ये फैक्ट्री, नफरत की फैक्ट्री है, ये जो है दिन ब दिन इसमें से जो प्रोडक्शन निकल रहा है, ये बड़े फिक्र की बात है कि हिंदुस्तान जो है हमारा जो मुल्क है ये कसीर मजहबी मुल्क है। और इसमें अभी तक जो है कुछ आप देखिए 2014 तक जो माहौल था वो बहुत पुरसुकून था, लेकिन 2014 के बाद ये जो हुआ है मामला, तो ये भी, और इस पर जितनी भी आप
को उसकी तनकीद किया मुखालिफत किया जाए, ये काम है। ये जो धर्म संसद लेकर ये लोगों ने जो अभी शपथ लिए मुसलमानों के खिलाफ, ये वाकई में एक डेमोक्रेसी जो हमारी जमहूरियत है, ये इसके लिए इस पे बहुत बड़ा धब्बा है, एक बहुत बड़ा हमला है, मैं तो करता हूँ इसको तो। और मेरी तो वज़ीर आज़म से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और होम मिनिस्टर से ये है कि ऐसे लोगों को जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इनको जितनी भी सख्त सज़ा दी जाए कम है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की, भारत की जो हमारी हारमोनी है, ये इसको ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तो ये वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जो है इसका हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करते हैं, इसका निषेध करते हैं। तो साहब आप इसके ऊपर वंचित की तरफ से कोई आंदोलन, कोई कार्रवाई अब तक आप लोगों ने क्यों नहीं की है? कार्रवाई या कोई एफआईआर, जैसा कि हिंदुस्तान में कहीं भी एफआईआर हो सकती है, तो आप लोगों ने उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की है यहाँ से? नहीं, फिलहाल तो कोई एफआईआर का मुझे अंदाज नहीं है कि हमारी तरफ से कोई एफआईआर वगैरह जो है दर्ज हुई है कुछ। फिर भी अगर ये है, अगर नहीं हुई तो इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी जो है इसके खिलाफ बिल्कुल जो है मुजाहरा भी करेगी और एफआईआर भी दर्ज करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमको वक्त देने के लिए। जी, बहुत बहुत तो ये थे हमारे साथ अहमद जलील साहब, जिनसे काफ़ी सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है। ऐसे ही और किसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, कैमरामैन रिजवान के साथ, औरंगाबाद।